हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनौत। और आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री का। उसके अंदर हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स है जिनका अफेक्ट पड़ता है रेट पे। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत सारे तरह के जो फैक्टर हैं उनका अफेक्ट पड़ता है। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट होता है कंसंट्रेशन। करेक्ट। कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो जो कंसंट्रेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट के। करेक्ट। मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगी। करेक्ट। ये हो गया एक फैक्टर। सेकंड फैक्टर की अगर बात करूं तो सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। करेक्ट। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगी। और इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखूँगा मैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट है वो डबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फॉर 2 टाइम्स इंक्रीज इन रेट फॉर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। करेक्ट। अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेट है वो डबल हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद में जो थर्ड फैक्टर की अगर बात की जाए वो थर्ड फैक्टर कौन सा है, वो होता है कैटालिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट। अब आपको पता है कि कैटालिस्ट का काम क्या है। कैटालिस्ट का काम ये है कि ये जो कैटालिस्ट होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, उसको क्या है, इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ उस रिएक्शन है उसको बढ़ा देगा। करेक्ट। ये हो गए हमारे 3 फैक्टर हो गए। उसके बाद में एक फैक्टर है सरफेस एरिया के बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। सरफेस एरिया, अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही रेट ज़्यादा होगी। तो सरफेस एरिया पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, रेट। करेक्ट। नेक्स्ट फैक्टर की अगर बात की जाए तो एक फैक्टर होता है, क्या होता है, वो होता है लाइट। करेक्ट। EHT, लाइट हो गया। और कुछ रिएक्शन होती है जो लाइट के प्रेजेंस में होती है। तो सम रिएक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सम रिएक्शन टेक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शन होती है जो लाइट के प्रेजेंस में होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। करेक्ट। तो ये 5 तरह के कुछ फैक्टर बताए मैंने आपको जिनका इफेक्ट पड़ता है रेट पे। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लाइट की अगर बात की जाए। करेक्ट। अब मैं बात करूँगा, अब मैं बता दूंगा आपको कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में देखते हैं अपन। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार जो रेट होती है वो रेट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर रेज टू पावर X इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B रेज टू द पावर Y। करेक्ट। कुछ इस तरह से निकाला जाता है। अब जो रेट कांस्टेंट होता है, जो K की अगर बात की जाए, ये रेट कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो ये रेट कांस्टेंट होता है, ये K, ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अब
दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है मोल लीटर टू टी पावर -1 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एन एस -1। यहाँ पे जो एन है ये वाला एन, ये एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वहाँ पे एन की वैल्यू 0 आएगी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वहाँ पे एन की वैल्यू 1 आएगी, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो वहाँ पे एन की वैल्यू 2 आएगी, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है एन की वैल्यू 3 आएगी। और जो एस है ये एक तरह का टाइम है, सेकंड इनवर्स है, करेक्ट, कुछ इस तरह से, करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे अपन निकालते हैं किसकी, मैं मान लेता हूँ जैसे ज़ीरो ऑर्डर की अगर बात करूँ, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुटअप करता हूँ 0 को, तो यूनिट निकाले अपन, तो मोल लेटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकेंड -1 इजगल टू मोल लेटर -1 की पावर, ये कितना होगा? 1 माइनस 0 1 सेकेंड इनवर्स, तो क्या आएगी? मोल ये आएगा ना, ये कुछ इस तरह से। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है, वो मतलब जो यूनिट है वो इस तरह से निकालते हैं अपन, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, जैसे मान लो आप मैं मान लेता हूँ एन की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 1 है रखेंगे अपन, तो यूनिट मोल लीटर की पावर -1 n -1 सेकेंड इनवर्स, ये आएगा मोल लीटर की पावर -1, ये आएगा 0 सेकेंड इनवर्स, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स ये आया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं अपन एन की वैल्यू 2 माने अपन, जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात की जाए, अगर उसके लिए निकालता हूँ मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यूनिट मोल लीटर -1 1 माइनस 2 सेकेंड -1 सॉरी, तो ये क्या आएगा? ये आएगा मोल L -1 1 में से -2 गया तो -1 सेकेंड इनवर्स, तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा मोल -1 L, ये प्लस हो जाएगा लीटर, है ना, सेकेंड इनवर्स, तो ये आ गया हमारे सेकेंड ऑर्डर का, करेक्ट। ऐसे ही अलग थर्ड ऑर्डर का निकाल दें, करेक्ट। बट जो मेन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। इनके भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अपन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।